हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली HCS बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके बेसिक से क्वेश्चन है, जब वो तैयारी शुरू करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स के लिए ये एग्जाम होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहती हैं, एज लिमिट, हाइट वगैरह के पैटर्न्स, एग्जामिनेशन कैसे होगा, डिटेल सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं कि DSP बनना है उसके लिए क्या करना होगा, दिस एंड दैट। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आप HCS की तैयारी करना चाहते हैं तो O2 IAS एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कोर्सेज O2 IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, जिसका डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च करके भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन पे। और ऑफलाइन क्लासेस लगाने की इच्छा रखते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। मेरा नाम है संतोष सिंह ब्राड़ और मैं पिछले 6 साल से O2 एकेडमी में HCS के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। एंड अगर इस वीडियो के बाद भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब द पॉइंट इज कि हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल कि कौन सी पोस्ट के लिए ये पेपर कंडक्ट किया जाता है। तो दीज आर द 11 पोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसको हम लोग SDM कहते हैं, सेकंड DSP है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक्साइज टैक्सेशन है, तहसीलदार है, BDPO है, AETO आते हैं। इस तरीके के करीब 11 पोस्ट से जितनी वैकेंसीज होती हैं उस हिसाब से ये एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। अब इनके लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता। जो HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एक कंबाइन एग्जाम कंडक्ट करता है। आपके रैंकिंग और प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको सर्विस अलॉट कर दी जाती है। बहुत सारे लोग जो सवाल पूछते हैं ना कि DSP बनने के लिए क्या करना होगा, कुछ डिफरेंट नहीं करना होगा, आपको यही पेपर देना है। आपकी सर्विस प्रेफरेंस और फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैच करेंगे, आपका रैंक अच्छा आएगा तो आपको डिजायर्ड सर्विस मिल जाएगी। अगर रैंक अच्छा नहीं आएगा तो आप ऊपर नीचे की कोई सर्विस में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नाम पे आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर और उसके इक्विवेलेंट डिग्रीज कोई भी काम आएगी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी वो डिग्री होनी चाहिए। भले आप डिस्टेंस से करके बैठे हैं, इग्नू जैसी डिग्रीज है, वो भी वैलिड होगी। कोई परसेंटेज वगैरह का यहाँ पे इशू नहीं है, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन से, सेकंड डिवीजन से, जस्ट एक बेसिक आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास रखनी है। और कब तक? एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन की एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट, अगर इन्होंने बोल दिया कि पेपर लास्ट डेट पेपर अप्लाई करने की ABC कोई भी है, तो उस डेट से पहले आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगला सवाल एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहेगा? तो हरियाणा में DSP को छोड़ के बाकी जितनी भी पोस्ट्स हैं उनके लिए 18 से लेके 42 इयर्स की एज तक आप पेपर अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी एज कैलकुलेशन की एक कट ऑफ डेट आती है कि आपकी ये जो एज कैलकुलेट है वो इस डेट को होगी। वो डेट हर साल की नोटिफिकेशन के साथ दिया जाता है। जनरली वो साल का पहला दिन होता है जिस साल नोटिफिकेशन आता है। जैसे कि 2022 में जो नोटिफिकेशन आएगा तो एज पर द ट्रेंड वो कट ऑफ डेट एज की रखेंगे कि 1 जनवरी 2022 को आपकी एज जो भी क्राइटेरिया उससे मैच करती है तो डेफिनेटली आप पेपर दे सकते हैं। अगर पेपर डिले होता है तो आप ओवर एज नहीं होंगे। ठीक। फॉर द पोस्ट ऑफ DSP आपकी एज 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहां 42 इयर्स का क्राइटेरिया नहीं है, वही सेम कट ऑफ डेट यहां पर रहती है। तो दो बातें, 18 to 42 फॉर दी अदर पोस्ट, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, और 27 साल जो है वो DSP कैंडिडेट की वहां पे है। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट रिलैक्सेशन। तो हरियाणा में अप टू 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है टू दी वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, वेरियस रिजर्वेशन कैटेगरीज को ये बेनिफिट मिलेंगे। अप टू 5 इयर्स है, तो इसको एक्सप्लेन करने का एज सच फंडा नहीं है, बिकॉज आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सकते हैं। तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना एज रिलैक्सेशन है। जैसे ये कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं और बाकी पेंडिंग वाले इसमें दिए गए। लगभग अप टू 5 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है यहाँ पे दिया जाता है। एक चीज मैं आपको हाईलाइट करूंगा, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एंड EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए DSP में भी 5 साल की एज का रिलैक्सेशन है, यानी कि 27-5 32 इयर्स तक ये लोग DSP के लिए एलिजिबल रहेंगे। दीज आर द पॉइंटर्स जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एज लिमिट को लेके एक्स सर्विसमैन का काफी बड़ा सवाल रहता है। तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी एक्स सर्विसमैन है आपने देखना है कि आपकी एक्चुअल एज कितनी है, एक्चुअल एज, और आपने सर्विस में कितना टाइम मिलिट्री सर्विस में स्पेंड किया, उसमें 3 साल ऐड कर लेने। अगर वो 21 से 42 के ब्रैकेट में आती है तो उतने साल आप एलिजिबल हो जाएंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र 45 साल है, आपने 20 साल की सर्विस करी है, तो
उसमें आपने 3 साल जोड़ लेने, 20 माइनस करके 3 ऐड कर लेना है, और ये नंबर जो है 18 से 42 के बीच आना चाहिए, तो आप भी एलिजिबल हैं, आपको भी काइंड रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल चुका है। इसके बाद डीएसपी के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, तो मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है 5 फीट 7 इंच, फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है 5 फीट 2 इंच यहाँ पे रहेगी। मेल्स में एक क्राइटेरिया चेस्ट का रहता है, चेस्ट एक्सपेंशन का रहता है, 1.5 इंच की एक्सपेंशन, तो 33 इंच नॉर्मल विद एक्सपेंशन, 34.5 इंच का और 1.5 इंच का जो एक्सपेंशन है वो होना चाहिए। दैट इज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। दीज आर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो आपके होने चाहिए। फीमेल्स में सिर्फ हाइट का क्राइटेरिया 5 फीट 2 इंच, मेल्स में है 170 सेंटीमीटर 5 फीट 7 इंच। तो अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न। तो एचसीएस का जो एग्जाम है वो 3 लेयर्स में कंडक्ट होता है, 3 डिफरेंट लेयर्स में कंडक्ट किया जाता है। पहला लेयर आता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रीलिम्स जिसको कहा जाता है। प्री में 2 पेपर होते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस यानी कि एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस है, वहां पे आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो एमसीक्यू लेवल के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जीएस का, उसके बाद ब्रेक के बाद एक दूसरा पेपर होगा जिसको हम लोग कहते हैं सी सेट का पेपर। अब ये यहाँ अब नॉकआउट एग्जामिनेशन है, इस लेयर को जो क्रॉस करेगा, इस बैरियर को जो क्रॉस करेगा वो मेंस में जाएगा। मेंस का एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा 4 पेपर्स का, इसको जो पास करेगा वो इंटरव्यू में जाएगा, एंड देन फाइनल सिलेक्शन होगा मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करते हुए। ये 2 के मार्क्स को, यानी कि 600 नंबर का मेंस है, 75 मार्क्स का इंटरव्यू है, 675 का टोटल है, इसमें से आपको एक स्कोर के हिसाब से आपका रैंक बनेगा। प्रीलिम्स का काम आपके फाइनल सिलेक्शन का नहीं है। प्रीलिम्स एक अर्ली बेसिस का फिल्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि कौन लोग मेंस में जाने वाले हैं। ठीक, तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें 2 पेपर है, ऐसा मैंने बताया, 100 नंबर का जीएस है, 100 नंबर का सी सेट है। अब जो सी सेट है कॉमन सिविल सर्विस एप्टीट्यूड है, जीएस को आप एज ऑफ नाउ जनरल नॉलेज समझ सकते हैं, जिसकी मैं आगे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सी सेट जो है काइंड ऑफ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी का मिक्सचर है। बट अभी रीसेंट अपडेट ये हुआ 2008 वाले जो रूल्स को इन्होंने अमेंड किया रीसेंट पिछले 2020 में, तो सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर बन चुका है, यानी कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स ही सिक्योर करने हैं इसमें, माने इसमें सिर्फ पास होना है। जो फाइनल मेंस में जाने का कट ऑफ बनेगा वो जीएस के मार्क्स के बिहाफ पे बनेगा। जैसे इस बार वाली जो कट ऑफ है वो 67 अबव 100 आई थी, कि 67.5 से ज्यादा जिसके मार्क्स हैं वो मेंस के लिए जा रहा है, इससे कम वाले बाहर। दिस इज द कट ऑफ मीन्स। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब जो प्री का एग्जाम है इसमें जीएस का पेपर ज्यादा वेटेज रखता है, तो बेसिकली इसका सिलेबस क्या होगा, तो जीएस में जनरल स्टडीज में सामान्य अध्ययन जिसको कहा जाता है, हमारे बेसिक सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए जाते हैं। नीड टू नो बेसिस की इंफॉर्मेशन हमें हर एक सब्जेक्ट पे रखनी है, चाहे वो कोई साइंस का सब्जेक्ट है, चाहे वो किसी आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट है। तो ब्रॉडली इसको कैटेगराइज किया जाता है कि जनरल साइंस इसका सिलेबस है, हमारे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर लगभग 1 से 1.5 साल के आपको पढ़ने होते हैं। हमारे देश की जो हिस्ट्री है, चाहे वो एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, तीनों तरीके की हिस्ट्री है। इंडियन एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, भारतीय कल्चर, इंडियन पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आएगा, इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, और सारे कंपोनेंट्स हरियाणा के, कि हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा का कल्चर, हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी, ये प्रोपोर्शन में रहता है। जो ब्रॉडली देखा गया कि 80-20 का रेशियो रहेगा, 80% क्वेश्चन यहां से, 20% क्वेश्चन यहां से आपको 100 में से पूछे जाते हैं। अब द पॉइंट इज कि इस बार 20% नहीं आए, इस बार हार्डली 2 या 3% क्वेश्चन आए। ये ट्रेंड फिक्स नहीं है, लेकिन पास्ट अगर हम 3-4 पेपर्स उठा के देखते हैं तो हरियाणा के भी सिग्निफिकेंट 8-10 क्वेश्चन ये लोग पूछते थे। हम सारे कोर्सेज को रेडी करके चलेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग अगला पेपर जाते हैं, दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें ब्रॉडली आपने देखना है लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ है उसके आंसर आपको करने होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स वहां पे आ जाती हैं। बेसिकली लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, एंड रीजनिंग है, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ठीक ठाक लेवल का आता है, लेकिन विद द 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, एंड आपको सिर्फ 33% यहाँ पे लेने हैं, तो कोई बड़ा टास्क नहीं मेरे अकॉर्डिंगली, बट स्टिल यू कैन लुक एट द सिलेबस। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। प्री को क्रैक करेंगे, मतलब जितनी पोस्ट्स हैं उसके 13 गुना लोग आपको मेंस में बैठने को मिलेंगे। तो ये लोग इस तरीके के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स फेस करेंगे, टोटल मार्क्स होंगे 600।
2 या 3 दिन में ये पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। 2 यहाँ लैंग्वेज के पेपर हैं, पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट। 100 नंबर के ये पेपर है। इसके बाद तीसरा पेपर आता है जनरल स्टडीज का 200 मार्क्स, एंड चौथा पेपर है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, रिपीट एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पहले 2 हुआ करते थे, अभी सिर्फ एक है। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको वहां चूज करना है, कितने 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट में से, उन 29 सब्जेक्ट्स में से एक पेपर आप चूज करेंगे, उसका जो भी सिलेबस है उसका 200 नंबर का पेपर होगा। इन टोटल्स में से आपका जो स्कोर आएगा उसकी कट ऑफ आएगी, फिर आप आगे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अब द पॉइंट इज कि इनमें क्या आता है। देखिए जो लैंग्वेज के पेपर है, सिंपल +2 लेवल की ग्रामर का पेपर आपका आता है, एक ऐसे लिखना है, बाकी जो ग्रामर के क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जाते हैं दोनों लैंग्वेजेस के। जीएस का एक डिफाइंड सा सिलेबस है जो मैं आपको आगे बात करूंगा। ऑप्शनल जो आप चूज करेंगे उसका भी एक डिफाइंड सा सिलेबस होता है। हालांकि हम लोग पहले इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और लाइक ऐसे, इसमें वही प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, जो गिवन अनसीन पैसेज होता है ऐसे आपको लिखना है, वोकैबुलरी का यूज कैसे करना है, जनरल ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस आपको यहां पूछे जाएंगे। इसके बाद सिमिलरली हिंदी में एक चीज टॉपिक ऐड हो जाता है कि आपको इंग्लिश पैसेज को हिंदी में अच्छी शब्दावली यूज करते हुए ट्रांसलेट करना है। पत्र लेखन, सारांश लेखन, इस तरीके की चीजें, एक हिंदी पैसेज को आपने एक्सप्लेन करना होगा, जो भी प्रोज एंड पोएट्री है उसको। कॉम्पोजिशंस आ सकते हैं आपको, कहावतें, इडियम्स, फ्रेज, और एक निबंध लिखना होगा गिवन टॉपिक पे। तो दिस इज हिंदी का पेपर। इसके बाद जो बड़ा, दैट इज जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हालांकि पेपर एक ही है 200 नंबर का, पहले ये 150 का होता था। वैसे देखा जाए तो आपने जो जीएस पहले देखा उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पेपर तो एक ही होना है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो 1857 के बाद जो कुछ भी हुआ वो, एंड जो भी इंडियन फ्रीडम को लेके इश्यूज थे, इसके बाद भारतीय संस्कृति, इंडियन जो कल्चर है वो, चाहे एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न टाइम्स में, वहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है जी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सिमिलरली हमने पिछली दफा पढ़ा था इसको प्री में, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड आगे आएगा। इसके बाद इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में हमारा संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम और उससे रिलेटेड मैटर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, करंट इश्यूज। अब इसमें करंट इश्यूज में इकोनॉमिक इश्यूज भी आ गए, डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड। यहाँ पे बिहेवियरल और सोशल इश्यूज भी आ गए, जैसे चाइल्ड लेबर, जेंडर इनइक्वालिटी, लिटरेसी कैसे काम करती है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, ड्रग अब्यूज। तो सारे सोशल इश्यूज इन्होंने यहाँ पे कवर कर दिए। गवर्नेंस के इश्यूज भी कवर कर दिए गए हैं कि गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज है। इंटरनल सिक्योरिटी भी यहाँ पे कवर किया है, इन्वायरमेंट भी है, और रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रेलेवेंस एंड नीड फॉर चेंज। मोटा मोटा सारा GS2 का सिलेबस उठा के GS3 का सिलेबस के एक्स्ट्रा टॉपिक इन्होंने यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसे यूपीएससी के मेंस में होता है। वहां पे डिफरेंट पेपर्स हैं, यहाँ पे एक ही पेपर में आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो कवर किए गए। इंडियन इकोनॉमी आ गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जस्ट लाइक IMF है, भारत उसका पार्ट है, तो किस तरीके से हम लोग वहां परफॉर्म कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अगर पार्ट देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अपडेट्स चल रही हैं, और एक एक्स्ट्रा टॉपिक दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो एक टॉपिक यहाँ पे ऐड करें। अब इनको पढ़ना कैसे, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दिस इज जस्ट अ डिटेल्ड सिलेबस वीडियो, तो हम लोग इस तरीके से इसको देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द जीएस पेपर आपको एक 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिलती है, जिसको ऑब्वियसली मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। इस लिस्ट में से आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है जो आपको अच्छा लगता है। कैसे करना है उसकी वीडियोस भी हमने पहले बनाई है, दोबारा भी बनाएंगे। तो वो काम आपने करके एक पेपर आपने सिलेक्ट करके पेपर में अप्लाई करते हुए इसको फिल करना है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है ना। पहले 23 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, रिसेंटली उन्होंने 6 सब्जेक्ट नए ऐड करे हैं पिछले साल में। वो 6 सब्जेक्ट जस्ट लाइक एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी एंड द स्टैटिस्टिक्स, दे आर नाउ द पार्ट ऑफ HCS ऑन द लाइंस ऑफ दिस, जस्ट लाइक UPSC वगैरह में होता है, बाकी स्टेट्स में होता है। सिमिलरली अब यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, इसमें से एक लेना है, किसी के पीछे नहीं लगना, अपने हिसाब से लेना है। उसमें मैं और वीडियोस कर दूंगा कि कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर।
तैयारी जब भी शुरू करोगे ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंगली हमें उसको कवर करना है। कैसे करना है, स्टे ट्यून, नीचे कमेंट करके बताइएगा जो भी आपके क्वेश्चंस रहे, या आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।